Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about World Press Freedom Index और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has India slipped in ranking. So first of all let's see why it in news. आखिर ये World Press Freedom Index न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, Recently, the World Press Freedom Index 2023 has been released by the Reporters Without Borders and इस रिसेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 161 आउट ऑफ 180 बताई गई है, जो कि कंसर्न रेज करने वाला है, बहुत ही शॉकिंग है. इस इंडेक्स में हमारे नेबरिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो उनकी भी रैंकिंग इंडिया से बेटर दिखाई गई है. ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडेक्स को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया है. उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया है, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो में हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई हैज इंडिया स्लिप्ड इन रैंकिंग. इंडिया की रैंकिंग आखिर इतनी नीचे क्यों आई है, इन सारी बातों को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या है एंड इसे कौन रिलीज़ करता है. देखिए, एक्चुअली अक्रॉस द ग्लोब 180 कंट्रीज, ये पॉइंट याद रखिएगा, 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में स्टेट ऑफ जर्नलिज्म को एसेस करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ की जाती है. एंड ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है पेरिस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NGO भी कहते हैं, उनके द्वारा रिलीज़ की जाती है, जिसे हम कॉमनली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नेम से जानते हैं. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स इसे कौन रिलीज़ करता है, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा रिलीज़ किया जाता है एंड इसे RSF के नेम से भी जाना जाता है. मीन्स जो रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स हैं उनके नेम से भी जाना जाता है. तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा. अगर MCQ में RSF हो या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हो तो बोथ क्या होंगे, सही आंसर होंगे. अगर फर्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बाय RSF की अगर हम बात करें, इसे कब रिलीज़ किया गया था, तो इसे रिलीज़ किया गया था ईयर 2002 में. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मीन्स फर्स्ट कब रिलीज़ किया गया था, ईयर 2002 में. आफ्टर डैट एवरी ईयर 3 मई को, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 3 मई को एवरी ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर ये 3 मई को ही क्यों रिलीज़ किया जाता है. सो इसका आंसर है कि 3 मई को एवरी ईयर ग्लोबली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड. दैट्स वाई 3 मई को ही ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है. एंड यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ईयर 2023 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो थीम था, ये था शेपिंग द नेचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. क्या थीम था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. 2023 के लिए थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आगे बढ़ते हैं, हम जरा डिस्कस करते हैं कि 2023 के जो इंडेक्स हैं उसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, उसको जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अगर 2023 के की फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि टॉप 5 नेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि नॉर्वे रैंक 1 पर है, इस बार भी हमेशा से ही बना रहता है ये. सेकंड आयरलैंड है, 3rd रैंक पर यहाँ पर डेनमार्क को बताया गया है एंड 4th रैंक पर स्वीडन है एंड 5th रैंक पर फिनलैंड है. ये सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री यहाँ पे कुछ हैं. अगर हम बॉटम कंट्रीज़ की बात करते हैं कि बॉटम नेशन कौन कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लास्ट में जो 180th रैंक पर है वो है नॉर्थ कोरिया. ये भी पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स नॉर्थ कोरिया की क्या रैंकिंग दी गई है, 180th रैंक पर नॉर्थ कोरिया है. एंड शॉकिंग बात अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 179 रैंक पर हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना है. मीन्स आप समझ सकते हैं कि चाइना में भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी नहीं है, वहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं. एंड 178 रैंक पर वियतनाम है. तो ये पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर. अदर नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं, अदर नेबरिंग नेशन की क्या रैंकिंग है, सो बांग्लादेश की 163rd रैंक है. ये पॉइंट याद रखिएगा, बांग्लादेश 163rd रैंक पर है. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 150th है. मीन्स पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी बताई गई है यहाँ पर. अफ़गानिस्तान जहाँ पर कि तालिबान का रूल चल रहा है, उसकी रैंकिंग भी 152nd है. एंड श्रीलंका हमारे नेबरिंग कंट्री, उसकी रैंकिंग है 135th. तो सबसे शॉकिंग क्या है हम इंडियंस के लिए कि इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, 161 है. मीन्स अफगानिस्तान, श्रीलंका, इवन सोमालिया से भी नीचे रैंकिंग दी गई है इंडिया की. ईयर 2023 के इंडेक्स में अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 161 है.
तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से भी बुरा रैंकिंग दिया गया इंडिया को, सोमालिया से भी दिया गया है, तो क्या वहाँ पर किया गया हुआ है उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि वाई हैज़ इंडिया स्लिप्ड इन रैंकिंग, आखिर इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे क्यों आई है, ये जरा समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी ये थी 150th पे, और नीचे आकर 161 पर आ गए हैं, जो कि कंसर्न रीच करने वाला है। तो रैंक पीछे क्यों आया है उसे भी समझते हैं। देखिए एक्चुअली लास्ट ईयर इंडिया की ओवरऑल स्कोर थी 41, बट इस साल की जो स्कोर बताई गई है ये बताई गई है 36। मीन्स ओवरऑल स्कोर में भी इंडिया की जो स्कोर है वो पीछे आया है। अकॉर्डिंग टू RSF अगर हम बात करें तो इंडिया ने जितने भी इंडिकेटर्स हैं, लाइक पॉलिटिकल इंडिकेटर हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर हो गया, सोशल इंडिकेटर हो गया एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। दैट्स वाई इंडिया की रैंकिंग पीछे आई है, ऐसा RSF का मानना है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडेक्स पर ही क्वेश्चन मार्क रेज किया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान जहाँ पर तालिबान का रूल है, तालिबान आप समझ सकते हैं जहाँ पर महिलाओं को तो बोले ही नहीं जाता है टीवी पर जाकर, तो वहाँ पर फ्रीडम कैसे हो सकता है, फ्रीडम प्रेस का फ्रीडम इंडिया से बेटर कैसे हो सकता है, इंडिया ने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। सो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है RSF द्वारा जो जारी किया गया उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब जस्टिस नहीं किया गया है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडियन रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कंसर्न रेज करने वाला है। मीन्स इंडिया की रैंकिंग डाउन हो रही है, जो कि इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज करने वाला है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।